जे मेंस के इस क्वेश्चन में दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है। जैसे आप देख सकते हैं, एक ये लाइन है, एक ये वाली लाइन है। इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसके ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है -1 अल्फा बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा जो है कि यहाँ पर ये अननोन है, इनके डिफरेंस का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन का क्या मतलब है। इस तरीके से कोई दो गिवन लाइन है, आप देख सकते हैं, और इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसके ऊपर एक पॉइंट है विच इज इक्वल टू -1 अल्फा और बीटा। अब देखिए, दो लाइन के बीच की अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करी गई है तो वो दोनों पे परपेंडिकुलर होगी। हालांकि आपको ये दिख नहीं रहा है 2D में कि दोनों में परपेंडिकुलर कैसे होगा, बट 3D के केस में आप स्क्यू लाइन देखिएगा। आप चाहे तो स्क्यू लाइंस के ऊपर कोई ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, कोई 1-2 मिनट की वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा कि स्क्यू लाइंस क्या होती है और उनके बीच की डिस्टेंस दोनों पे परपेंडिकुलर होती है। लेट से हम इस पॉइंट को एम या फिर पी और क्यू बोल देते हैं, पी और क्यू बोल देते हैं। तो जो पी क्यू यहाँ पर है, पी क्यू वेक्टर, वो परपेंडिकुलर होगा इस L1 और L2 लाइन पे। L1 एंड L2 दोनों पे ही परपेंडिकुलर होगा पी, पी क्यू, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, लाइन 1 ये रही और लाइन 2 ये है। अगर इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर आपको एक वेक्टर निकालना है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, है ना। तो जो ए वेक्टर होता है बी एंड सी दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब अगर आपको पी क्यू वेक्टर निकालना है तो L1 क्रॉस L2 करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए वही काम करते हैं हम कि इस लाइन L1 और लाइन L2 के जो डायरेक्शन रेशियो हैं उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आएगा वो इस पी क्यू वेक्टर के प्रोपोर्शनल होगा, या आ, ये पी क्यू वेक्टर उसके अलोंग होगा या उसके पैरेलल होगा। तो वही काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम पी क्यू वेक्टर, पी क्यूज डायरेक्शन रेशियो निकाल देते हैं, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो कैसे निकलेंगे, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप। तो चलिए लिखिए यहाँ पर, इसके डायरेक्शन रेशियो देखिए L1 के -3 4 और 2 है, -3 4 और 2। इसी तरीके से L2 के आप देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर में लिखे होते हैं वही डायरेक्शन रेशियो होते हैं। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, तो यहाँ से क्या आएगा, -4 आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप। आई थिंक आपको डिटर्मिन इस क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू को डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके सॉल्व करना आता ही होगा, है ना। अब देखिए, ये डायरेक्शन रेशियो किसी भी लाइन का यूनिक नहीं होता है, तो इसको आप -2 से डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे, इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। अब आगे आप देखिएगा, इस P पॉइंट और Q पॉइंट को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। तो ये L1 लाइन जो है और L2 लाइन है, इनके ऊपर जनरल पॉइंट को कैसे लिखा जाता है, तो वही चीज आपको बताने वाला हूं। देखिए, L1 को लिखते हैं x+2 अपॉन -3 इक्वल टू y -2 अपॉन 4 इज इक्वल टू z -5 अपॉन 2। तो आपको जैसे ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं वेरिएबल फॉर्म में, तो देखिए L1 को लैम्डा के बराबर कर दीजिए, यहाँ से x y और z की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकलती है वो बता रहा हूँ। इस x+2 अपॉन -3 को लैम्डा के बराबर इक्वेट करिए, तो आपको मिलेगा -3 लैम्डा -2। इसी तरीके से y -2 अपॉन 4 को लैम्डा से इक्वेट करिए और एक बार z -5 अपॉन 2 को इक्वल टू लैम्डा कीजिए, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से y की जो वैल्यू मिलेगी आपको 4 लैम्डा प्लस 2 मिलेगी और z की वैल्यू आपको मिलेगी 2 लैम्डा प्लस 5। तो यानी कि ये P पॉइंट आपको मिल गया। इसी तरीके से आप Q पॉइंट को भी निकाल सकते हैं। Q पॉइंट के लिए आपको L2 चाहिए,
तो L2 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x+2/-1 इज इक्व टू y+6/2 इज इक्व टू z-1/0 इज इक्व टू म्यू। तो यहाँ से भी x, y, z निकल जाएगा। देखिए, एक बार आप इसको म्यू के बराबर रखिए, एक बार इसको म्यू के बराबर रखिए, एक बार इसको म्यू के बराबर रखिए। तो जब x+2/-1 को म्यू के बराबर रखेंगे तो -μ-2 आएगा x की वैल्यू, y की वैल्यू आएगी 2μ-6, और z-1/0 को इक्वेट करेंगे तो 0 इंटू होके 0 कर देगा, इक्वल टू 1 आएगा। अब जैसे पी क्यू वेक्टर का मुझे डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो आपको पता है कि जैसे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस, या फिर आप कह सकते हैं, इसको मैंने x1 y1 z1 बोला, इसको x2 y2 z2 बोला, है ना। तो पी क्यू कैसे बनेगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अब आप क्या करो, किसी में से भी किसी को माइनस करके लिख दो, है ना। चाहे तो इसमें से इसको माइनस करो, है ना। तो चलिए हम यही काम कर लेते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं क्यू में से पी को माइनस करूंगा तो माइनस म्यू, तो ये ऊपर हो जाएगा 3। देखो, -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 λ-म्यू, कॉमा। इसी तरीके से जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पे मिलेगा 2μ-4λ-8। इसी तरीके से इसमें से इसको घटाऊंगा तो आपको मिलेगा -2λ-4, है ना। अब ये क्या है, पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो है, और पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो तो ये भी है। तो अब ये दोनों ही पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो हैं, तो दोनों ही प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल होंगे तो हम इनको लिख लेते हैं, 3λ-μ/2 इज इक्व टू 2μ-4λ-8/1 इज इक्व टू -2λ-4/1। देख सकते हैं आप, मैंने इसके प्रोपोर्शनल इसको किया, और इसके प्रोपोर्शनल मैंने 1 को किया, और इसके प्रोपोर्शनल भी मैंने के कोएफिशिएंट को किया। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा ये। अब यहां से हम क्या करते हैं, इनको इक्वेट कर लेते हैं, वहां से हमें इक्वेशंस मिलेंगी। तो चलो एक बार इसको इक्वेट करते हैं, एक बार इनको इक्वेट करते हैं, एक बार इनको इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, जैसे फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करेंगे तो आएगा 3λ-μ इज इक्व टू -4λ-8। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 7λ+8 इक्वल टू म्यू। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, या फिर आप 7λ इक्वल टू भी लिख सकते थे। इसी तरीके से म्यू की टर्म्स में अगर आपको लाना है, फर्स्ट और सेकंड को ही इक्वेट कर लीजिए। तो जब फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे तो 3λ-μ इज इक्व टू 4μ-8λ-16 आ जाएगा, और लैम्डा लैम्डा एक तरफ लिखेंगे, 11λ, म्यू म्यू एक तरफ लिखेंगे, 5μ-16। ऐसे ही चाहे तो आप अब फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करके लिख सकते हैं। बाकी तो यहाँ पे दो अननोन है, दो इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा। तो 11λ इज इक्व टू 5 टाइम्स, यहाँ से म्यू की वैल्यू को उठा के रख दीजिए, 7λ+8-16। तो ये हो जाएगा 5×7=35, 11λ इक्वल टू 35λ, 5×8=40 -16। इसको यहाँ लेके चले जाइए, तो ये आ जाएगा 20 -24λ इज इक्व टू 24। लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। लैम्डा की वैल्यू -1 आते ही यहाँ पे रखेंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमको मिल गई है, तो हम इनकी मदद से लैम्डा और म्यू की वैल्यू को पुट करके यहाँ पे पॉइंट निकाल सकते हैं। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, म्यू की जगह 1 रखूंगा, तो -1 -2 -3, और यहाँ पर मिलेगा मुझे
2 - 6 - 4, 1। और ये जो पॉइंट है P पॉइंट, वो क्या मिलेगा मुझे, -1 रख के 3 - 2 1, -4 + 2 -2, और -2 + 3 5 3। तो 1 - 2 3, और -3 -4 1, ये मिल गया है। अब इन दो पॉइंट से जाने वाली लाइन क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। इन दो पॉइंट से मैं यहीं पे कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, चाहे तो मैं आपके लिए इरेजर से थोड़ा स्पेस बना लूँ यहाँ पर, है ना। चलिएगा, ताकि क्वेश्चन को थोड़ा यहीं पे सॉल्व करा जा सके। तो देखिए, ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से जाने वाली लाइन कैसे होगी, देखो, x -3 अपॉन 1 -3। आपको पता होगा किन्हीं दो पॉइंट से जाने वाली जो लाइन होती है उसका इक्वेशन होता है x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल टू z - z1 अपॉन z2 - z1। मैंने यहाँ पे इस कॉर्नर पे लिख दिया है फॉर्मूला, वही मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखते रहिएगा, y + 4 अपॉन -2 -4 आ जाएगा, इज इक्वल टू z - 1 अपॉन 3 - 1। तो इसको अच्छे से लिखेंगे, x + 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू y + 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू z - 1 अपॉन 2। ये लाइन का इक्वेशन आ गया है। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में कैरी कर रहा हूं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ 4 2 2 आ गया, चलो कोई बात नहीं। ध्यान से देखिएगा, x + 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू y + 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू, सॉरी ये 2 था, z - 1 अपॉन 2। अब क्योंकि 1 - 1 अल्फा और बीटा इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पुट करिए यहाँ पर -1, तो ये हो जाएगा -1 पुट करेंगे अगर यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2/4 इज इक्वल टू अल्फा + 4/2 इज इक्वल टू बीटा -1/2। अब आप क्या करिए, कंपेयर कर लीजिए, इससे ये कटेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू -3 आ जाएगी यहाँ से, और इसको अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे, है ना, 2 से ये 2 कटेगा, 2 बचेगा 1, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर निकालना है, तो -3 -2 का होल स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर आ जाएगा, विच इज 25। आई गेस आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसका जो आंसर है वो है 25। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ वीडियो पर अपना कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।